नमस्कार। न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है ट्रूडो का यू टर्न। खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताने वाले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के भीतर विदेशी हस्तक्षेप पर हुई पब्लिक इंक्वायरी में इस बात को स्वीकार किया कि उनकी सरकार ने ठोस सबूतों के बजाय खुफिया जानकारी के आधार पर भारत पर आरोप लगाया था। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और उसके सहयोगियों से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि भारतीय एजेंट इसमें शामिल थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय कोई ठोस सबूत नहीं था। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। ट्रूडो ने कनाडा में हुए चुनाव की जांच के लिए बनी विदेशी हस्तक्षेप समिति के सामने कबूलनामे के बाद भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने जवाब देते हुए कहा है कि इन सब से जो रिश्ते बिगड़े हैं उसकी जिम्मेदारी अकेले ट्रूडो की है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विद्वानों से चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रूडो द्वारा इस तरह से भारत को बदनाम करने के पीछे की साजिश क्या है, और साथ ही साथ कनाडा में चुनाव की जांच के लिए बनी विदेश हस्तक्षेप समिति के सामने यह बात स्वीकारना कि भारत को निज्जर हत्याकांड मामले में कोई ठोस सबूत कनाडा ने पेश नहीं किया, आखिर क्या कहलाता है। जस्टिन ट्रूडो ने देश के भीतर विदेशी हस्तक्षेप पर हुई पब्लिक इंक्वायरी में कहा, क्या कहा हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। हमने भारत से कहा कि यह पक्का सबूत नहीं है, बल्कि उस समय सिर्फ खुफिया जानकारी थी। हमारी कोशिश थी कि पर्दे के पीछे भारत हमारे साथ सहयोग करे। उनका कहना था कि वो हमें सबूत दे दे जो भी आपके पास हमारे ऊपर हैं। हमारा जवाब था कि यह आपकी सुरक्षा एजेंसी के भीतर है। आपको यह देखना चाहिए कि वे कितना जानते हैं। आपको जुड़ना चाहिए। भारत ने यह बात कही कि नहीं, हमें सबूत दिखाओ। उस समय खुफिया जानकारी थी, न कि ठोस सबूत। तो हमने कहा कि चलो साथ मिलकर काम करते हैं। ट्रूडो ने यह बातें पब्लिक इंक्वायरी में कही, जो कि उसके बाद अब भारत की प्रतिक्रिया आई है। इसको तुरंत जो आरोप लगे हैं ट्रूडो ने जो भारत पर आरोप लगाए हैं, इसे भारत ने तुरंत खारिज किया। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो बातें कही आपको बताते हैं। आज हमने जो सुना वह केवल उसी की पुष्टि करता है जो हम हर समय कहते आ रहे हैं। कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों पर लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई सबूत नहीं दिया है। भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी ट्रूडो की है। इस लापरवाह व्यवहार से भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री ट्रूडो की है। आज हमने जो सुना है वह केवल उसी की पुष्टि करता है। इन सारे घटनाक्रमों को देखते हुए कई सवाल उठ खड़े होते हैं। वो कौन से सवाल हैं, हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, क्या कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का यह बयान मात्र राजनीति से प्रेरित था ताकि चुनाव में सिख कम्युनिटी का वोट हासिल कर सकें। अब दूसरा सवाल, अगर राजनीतिक लाभ ही लेना था तो देश के भीतर विदेशी हस्तक्षेप पर हुई पब्लिक इंक्वायरी में ट्रूडो ने यह बात क्यों स्वीकारी कि निज्जर हत्याकांड मामले में पर्याप्त सबूत नहीं थे। सवाल नंबर 3, है भारत कनाडा रिश्ते में खटास का जिम्मेदार कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को माना है। तो क्या संबंध सुधारने की तो क्या संबंध सुधारने की जिम्मेदारी भी उनकी ही होगी?
इसका यह मतलब निकाला जाए। और अब सवाल नंबर 4, क्या भारत के कूटनीतिक रिश्तों की तरह व्यापारिक रिश्ते भी खराब होंगे, या कूटनीतिक रिश्ते सुधरेंगे, या व्यापारिक रिश्तों में कोई असर नहीं पड़ेगा? आज इन्हीं सब सवालों के हम जवाब लेंगे। आज इन्हीं सवालों के हम जवाब लेंगे। लेकिन एक चीज और हम आपको बता दें कि कूटनीतिक संबंध भले ही भारत के और कनाडा के खराब हों, डिप्लोमेट्स निकाल दिए गए हों, भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया, अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया, भले ही खराब हुए हों, लेकिन व्यापारिक रिश्तों में कोई भी खराबी नहीं देखी गई है। जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। जैसे कि अगर जो देखा जाए तो भारत और कनाडा का जो व्यापार है वो सितंबर 2024 में जो निर्यात है वो 34.58 अरब डॉलर का हुआ है, यानी कि 0.5% की इसमें वृद्धि हुई है सितंबर में। अगर आयात की बात की जाए तो 55.36 अरब डॉलर का आयात हुआ है, यानी कि कनाडा से सामान को मंगाए गए हैं। यानी कि व्यापार जो है व्यापार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है भारत और कनाडा के बीच। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। कर्नल डॉक्टर भरत भूषण वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक, सुरेंद्र भाटिया जी राजनीतिक विश्लेषक, सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत कर्नल डॉक्टर भरत भूषण वत्स जी से। सवाल यहां पर यह है कि एक बार ट्रूडो आरोप लगाते हैं, दूसरी बार इंक्वायरी में यह कहते हैं कि हमारे पास ठोस सबूत नहीं थे। मतलब क्या है इसका कर्नल साहब? कहूं कि ये ट्रूडो साहब का राजनीतिक नौसिखियापन है, जिसके कारण मैंने भारत जैसे एक उभरते हुए वैश्विक शक्ति के साथ में बिना किसी मतलब के अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। 1985 में जब कनिष्क एयर इंडिया कनिष्क विमान केंद्र में बॉम्बिंग हुई थी और 181 करीब आदमी मारे गए थे, ज्यादातर कनाडा थे, तो हमारे रिश्ते उस समय काफी खराब हो गए थे। उसके बाद से काफी मेहनत के बाद में हमारे और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो सुधरे हैं, अच्छे हुए थे। लेकिन अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को और शायद सिखों के वहां वोट को, और या फिर अपने जो I-5 के जो देश हैं, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके जो माध्यम से इनको जानकारी प्राप्त हुई है उनके ग्रुप में रहने के लिए, या अगले साल जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें अपने आप को एक एडवांटेजेस पोजीशन में लाने के लिए जो ट्रूडो साहब ने नौसिखियापन दिखाया है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अभी उन्हें समझ में भी आ गया कि पहली बात तो भारत किसी के दूसरे देश के उसमें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। दूसरा ये है कि भाई आपकी मर्जी जब होती है तो आप अपने देश के दुश्मन को या अपने देश में आपने जो टेररिस्ट घोषित किए हुए कहीं भी जाके मार देते हैं, चाहे वो अल-जवाहिरी हो और चाहे पाकिस्तान के अंदर मारा गया 9/11 वाला आतंकवादी हो।
और जब हम जिस आतंकवादी को घोषित करते हैं और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हैं तो आप उसके बारे में सुनते नहीं है। उसे नागरिकता भी दे देते हैं, उसे नागरिकता भी दे देते हैं। मेरा सोचना ये है, गंगा में बहुत ज्यादा पानी बह चुका है। भारत अब एक वो देश नहीं है जिसको आप एक फॉलोअर के तौर पर देखते थे। भारत अब एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरता हुआ देश है। हम लोग अब डोजियर देते नहीं है, लोग हमारे को डोजियर देते हैं। तो इस चेंज को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ट्रूडो साहब जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए, भारत और कनाडा के देश के लिए बहुत बड़ी इकोनॉमिक, कनाडा की बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा भारत से ही चलता है जी। ये बात भी है कि भारत के अंदर में भारत को एक अच्छा वहां पर टेक्निकल हैंड के लिए नौकरी वगैरह मिलती है, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन कनाडा को आज की तारीख में भारत की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत भारत को। लेकिन इतने कहने के बाद में जरूर कहूंगा कि दोनों के बायलैटरल रिलेशन अच्छे होने चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी ये रिलेशन सुन जाए वो दोनों देशों के बहुत अच्छा रहेगा। वीजा नहीं मिल रहे लोगों को, लोग अपने घर नहीं आ पा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं किसी की जो है गलत नीति के कारण। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी खत्म होना चाहिए जी, जल्दी ही खत्म होना चाहिए गतिरोध। ठीक है, सुरेंद्र भाटिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, हम आपके पास आना चाहते हैं। भारत ने इस पब्लिक इंक्वायरी के बाद जो ट्रूडो ने कबूलनामा किया, उसमें भारत के विदेश मंत्रालय ने वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सारी जिम्मेदारी ट्रूडो की है, संबंधों को खराब करने की पूरी जिम्मेदारी ट्रूडो की है। क्या माना जाए कि अब भारत उनसे तभी संबंध सुधारने की कोशिश करेगा जब ट्रूडो हाथ आगे बढ़ाएंगे? ऐसा है, जो हम कनाडा की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें देखो, ट्रूडो को एक मिली सरकार चला रहे हैं, जैसे गठबंधन की सरकारें चलती हैं। वो अपनी वोटों के लिए और अपनी सरकार को बचाने के लिए भारत पर जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका असर चाहे व्यापार पे ना पड़े, लेकिन इसका असर जो अप्रवासी भारतीय हैं जो कनाडा में रह रहे हैं, जिनके रिश्तेदार, क्योंकि उत्तर भारत से, इस क्षेत्र से मैं आता हूँ, उस क्षेत्र से बड़ी संख्या में छात्र जो है और उनके रिश्तेदार हैं, उनके सगे संबंधी हैं, वो कनाडा में रहते हैं। कनाडा में लगभग 22 से 23 लाख भारतीय रहते हैं, जिसमें 8 लाख सिख है। और वहां एक उग्रवादी संगठन है जो 18 से 20 MP लेके अपने संसद में जिता के लेके आते हैं, प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी सरकार अलग मत में है। वो इस प्रकार के जो है आरोप भारत में लगा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक कनाडा भी और भारत भी एक देश है, उसकी ब्यूरोक्रेसी है, शायद व्यापार पे असर ना पड़े, क्योंकि अगले वर्ष वहां चुनाव होने वाले हैं और अगले वर्ष चुनाव के बाद जो स्थिति है वो बदल जाएगी। वहां के जो विपक्ष के नेता हैं वो बार बार वहां के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं और वो यहाँ तक भी कहते हैं कि उनकी कार्य प्रणाली से कनाडा को नुकसान हो रहा है। और कनाडा में जो सर्वे आई, उन सर्वे में वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो बड़े लोकप्रिय साबित हो रहे हैं। केवल वो कुछ वोटों को प्राप्त करने के लिए एक इसमें भारत जो वर्ल्ड की इस समय 5वीं 6वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन रहे हैं, और व्यापार में कनाडा का जो है और भारत का जो सहयोग है वो मुझे लगता है आधिकारिक स्तर पर रहेगा, लेकिन एक मैसेजिंग देने के लिए दोनों देशों ने अपने राजनयिकों की संख्या को कम किया है। लेकिन लगता यही है कि इन संबंधों पर अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे वो नॉर्मल हो जाएंगे। ये एक संदेश देने की राजनीति है और वो केवल उनकी लोकल पॉलिटिक्स के कारण ये सब हो रहा है। और हम भी देखेंगे जब
कनाडा के प्रधानमंत्री जब जब भी भारत आए, एक बार ऐसा था वो लगभग 9 दिन तक भारत रहे और मोदी जी ने केवल उनको समय जो दिया था, आधे दिन का समय दिया। इनको बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं दिया गया था। G20 बैठक में भी बहुत ज्यादा महत्व उनको नहीं दिया गया था। और जिस ढंग से राजनीति चल रही है, जिस ढंग से हमारे बिहार में, झारखंड में और हमारे हरियाणा में जैसे गठबंधन की सरकार थी, ये गठबंधन की सरकार का नतीजा है। जो कुछ वहां के प्रधानमंत्री करते हैं, केवल वो अपनी स्थानीय आबादी और खास तौर पे जो वहां के आतंकवादी हैं, जगमीत सिंह खालसा, जो वहां के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और सांसद है पुराने, उसको साधने के लिए सब कुछ किया जाता है। सब स्थानीय राजनीति को साधने के लिए किया जा सकता है। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहां पर यह है कि यह तो क्लियर हो गया कि ट्रूडो का जो आरोप था वो वास्तव में गलत था। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, भारत को बदनाम किया। अब आगे क्या? आगे संबंध सुधारने की बात तो हो रही है, लेकिन ऐसे ही कोई देश आरोप लगा दे, किसी के हत्या का आरोप लगा दे और हमारे डिप्लोमेट्स पे आरोप लगा दे, और फिर अगर जो संबंधों के सुधार की बात कही जाए, बिना किसी आधार के आरोप लगाए और फिर संबंधों के सुधार भी हो, कुछ तो दंड मिलना चाहिए ऐसे देशों को। माफ कीजिएगा दिनेश सिंह जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम रुख करेंगे मनीष अग्रवाल जी की तरफ। मनीष अग्रवाल जी, सवाल वही है जो दिनेश सिंह जी से हमने लिया था। दिनेश सिंह जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, हाँ बिल्कुल आ रही है। जी, आप जवाब दीजिए, फिर मनीष अग्रवाल जी के पास जाएंगे। जी जी जी, आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। जी देखिए, सबसे पहले अगर जैसे इसी को अगर बोला जाए तो इस तरीके से है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है और सिर्फ उसी को लेकर के ये सारा ये कवायद की जा रही है उनकी तरफ से। क्योंकि पिछली बार भी जो उनकी पार्टी थी उनको भी मतलब पूरी तरह की मोहब्बत नहीं मिला था उसे। और दूसरा क्या था कि जैसे कि मतलब अभी जैसे कि सिर्फ मतलब आज से 1 साल के बाद में और कनाडा में चुनाव होना है और 338 सीटों वाली जैसे कि जो इनकी मतलब जो संसद है, तो उसमें पहले जैसे कि पहले से मैंने बताया कि उस तरीके से उनके पास पूरा बहुत पहले भी था और जगमीत सिंह की जो पार्टी है उनसे इनको पहले मतलब समर्थन लेना पड़ा था। और एक तरह से अल्पमत में सरकार में आ जाए या उस तरह की चीजों को सिख वहां पर एक तरह से है कि कुछ सीटों पे असर सीधा असर रखते हैं। जब तक जैसे कि सिख जो है उनकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं होगी उसमें, तो तब तक चुनाव जीतना किसी का बड़ा मुश्किल है। मतलब पूरे निर्णायक जो स्थिति में वहां पर सिख है उस सीट पर, तो उसी को लेकर के सारी कहानी है। और उसमें देखिए कि भारत की तरफ से जो मतलब इतना कड़ा रुख क्यों किया गया, क्योंकि जैसे जो निज्जर जिसकी बातचीत की जा रही है तो बार बार मतलब अलग देश बनाना, मतलब एक खालिस्तान जो है वो बनाने की बातचीत उठाता रहता बार बार। उसको लेकर के आपत्तियां बार बार दर्ज की भारत की तरफ से, लेकिन उसको लेकर के कोई मतलब ठोस जो है उन्होंने अपने तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की और उसको नजरअंदाज करते रहे, कहीं ना कहीं आंखें मूंद ली या कुछ उस तरह की चीजें करते रहे। तो उस तरह के लेकर के चीजें वो चल रही है। दूसरा क्या है कि जैसे पिछली बार की जैसे इनकी लोकप्रियता जैसे पहले थी जस्टिन ट्रूडो की, तो उस टाइम पे करीब मिला कि 60 से 70% लोग जो है इनको पसंद करते थे, इनकी नीतियों को पसंद करते थे और इनके काम करने के तरीकों को और उनकी मतलब स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है उसको पसंद करते थे। लेकिन वो गिर करके जो रेटिंग है वो करीब 30-35% आ चुकी है। तो अब उसमें देखिए कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए लोगों को उस तरीके से कि और भी इनके पास में करने देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जबकि बोला है कि कनाडा की पॉलिसी है वन इंडिया, यानी कि हम लोग एक तरह से उनके लिए फेवर्ड नेशंस में हुआ करते थे और 4 बिलियन से ऊपर का कारोबार हम लोग करते थे।
उनका थोड़ा सा जैसे कि हम लोग इम्पोर्ट थोड़ा सा जो है उनसे ज्यादा करते थे और एक्सपोर्ट जो है मेरे ख्याल से उससे जो करीब करीब बराबर ही होता था। फर्टिलाइजर वगैरह मंगाना और चीजें कुछ होंगी इस तरह की चीजें, और जैसे कि बहुत बड़ी और तक की चीजें उसमें भी हम लोगों ने समझौते किए थे। और वहां पे एक तरह से मान के चले कि जितने जैसे जो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिगर्स के साथ बताता हूँ चीजें कि वहां पर जितने जो मतलब पूरे विश्व भर से जितने स्टूडेंट जाते हैं तो उन्हीं पे एक तरह से अर्थव्यवस्था जो है इस वक्त मान के चले कि बहुत बड़ी मतलब तरीके से जो है वो मतलब जो अर्थव्यवस्था टिकी है कनाडा की, वो सिर्फ उन्हीं पे है जो स्टूडेंट्स और पर्यटक जाते हैं उन पे। तो 40% जैसे कि अगर 100 स्टूडेंट्स अगर गए तो उसमें से 40 जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ भारत के थे, या मान के चले, तो उस चीज पे एक तो फर्क पड़ेगा। और पिछले साल की जैसे अगर बातचीत करें तो उस टाइम पे क्या है कि 2 से 2.5 लाख जो है वो कैनेडियन हमारे यहाँ पर आए गए थे, और हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को मिलाकर के 8 साढ़े 8 लाख जो है पर्यटक भी हो गए, स्टूडेंट भी हो गए, तो ऐसे लोगों ने वहां पर विजिट किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लाख मतलब करोड़ की उनकी इकोनॉमी में हमने और फायदा पहुंचाया। उसको लेकर के बाद में कहीं ना कहीं तब भी जाकर के अगर ये आंखें दिखाने का काम करें और सिर्फ थोड़ी कल्पना मात्र, क्योंकि खुफिया सबूत तो कोई कुछ भी कर सकता है, जैसे कोई भी कुछ बैठा हुआ है और वो कहते हैं कि फलाने ने मुझे धमकी दिया, तो ये कोई कहने की बातचीत नहीं होती। इतनी बड़ी दोनों कंट्रीज हैं, तो मतलब दोनों का इतना मतलब कि आदान प्रदान चल रहा है, फेवर्ड कंट्रीज हैं, और उस तरीके से चीजें आपस में जैसे कि ट्रेड बहुत सालों से चलता रहा है और एक दूसरे के अंदर वाले जड़ों तक, और जैसे कि एक तरह से बोलते हैं कि कल्चरल रिलेशन है वो बहुत बढ़िया उस तरीके से है। पीएम मोदी भी जैसे वहां पर कभी गए तो उस तरीके से उस टाइम भी मतलब पूरे तरीके से उन लोगों ने जो है सर माथे बैठाया कैनेडियंस ने और वहां के लोगों ने, और जैसे कि अपना यहाँ के जो भारतीय जो रहते हैं तो उन लोगों ने उसके बाद में लेकर के सर्वे की एक तरह से पोलराइजेशन करने की, जैसे कि अपनी जो चीजें हैं उसी को लेकर जस्टिन ट्रूडो अगर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बूमरैंग करके और वापस ये मान के चले कि यू टर्न उन्हीं की तरफ होकर के और बहुत गंभीर इसके परिणाम जो है उनको भुगतने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। कोई देखिए जैसे कि और जो लोगों को इसी को देखते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बातचीत हो गई, अन्य चीजों की हो गई, और जैसे कि कहीं ना कहीं जैसे कि जो अपनी जो मतलब जो डिलीवरी थी जो सरकार इनकी थी तो बहुत कुछ खास ढंग से नहीं कर पाई थी चीजें, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है जनता इनसे नाखुश है। तो उसी को लेकर के इन्होंने सिर्फ समझा देखा उसी को लेकर के, और कहीं ना कहीं एक जगह को अपना जो है वो मर दिया भारत के सर पे। और उसमें देखिए पहले जैसा भारत नहीं है, जैसे कि मतलब हम लोग कल भी डिबेट कर रहे बातचीत जिस तरह की मतलब इंटरनेशनल टॉपिक पे था, तो देखिए भारत जो है पहले जैसा नहीं रहा है, एक तरह से महाशक्ति बनने जा रहा है और महाशक्ति की स्थिति में अभी भी है, और हम लोग बोले एक तरह से विश्व का बहुत बड़ा और एक तरह से चंक जो ट्रेड का है वो कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए नजरअंदाज कोई भी कंट्री नहीं कर सकती। और हमारे जो है मतलब यहाँ से जो यहाँ की पॉपुलेशन जो है जैसे एनआरआई बोले या वहां के जैसे कि मतलब जैसे कि इंडियन डायस्पोरा, तो वो इतने रहते हैं, तो हम लोग एक तरह से सब जगह पे हर तरीके से चाहे पैसे की बातचीत करें चाहे वहां की बातचीत करें, हमें मतलब यू कांट इग्नोर अस, हमें इग्नोर आप लोग नहीं करते। उसी को लेकर के ट्रूडो जो है उनको अपनी कहीं ना कहीं नीति जो है उसको सीधा करना पड़ेगा, अपनी चीजों को रिंकल फ्री कर सलवटें साफ जो गए तो उसको सलवटों को खुद ही इनको रिंकल फ्री करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज समस्या इनकी बहुत भारी बन जाएगी। छोटी सी अपने छोटे बड़ी बातें अगर करते हैं तो उसी को लेकर हमारे गैंगस्टर मतलब जैसे कि इंडियन ओरिजिन के गैंगस्टर है उसको लेकर के कुछ कुछ से बातचीत हुई तो उसको लेकर आरोप लगाए गए, निजर की बातचीत पहले हो चुकी है, तो इसलिए चीजें मतलब बड़ी गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। और ये मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ कि जो जैसे की चीजें की गई तो उसको ना लेकर के इनको अपने तरीके से, और मैं डिप्लोमेसी जो पूरी बहाल करने के लिए और इनको साफ सफाई का कार्य खुद करना पड़ेगा जो इन्होंने रायता फैला दिया। ठीक है जी। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जैसे कि एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जी मैं ये कहना चाहूंगा, ये दोनों देशों के जो संबंध है इससे यहाँ हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा में हर समय इसका भय फैल जाता है कि हमारे रिश्तेदार आ सकते हैं नहीं आ सकते, लेकिन ये देशों को, दोनों देशों को ये क्लियर करना चाहिए कि जो वहां पे है रिश्तेदार उनके बच्चे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा के जो बच्चे हैं जो वो पढ़ाई करने के लिए वहां जाते हैं, जैसे कि दूसरे बता रहे थे, तो वहां पे लगभग 80% जो है वहां के स्टूडेंट है। तो ये चीजें दोनों सरकारों को क्लियर करनी चाहिए कि उनके वीजा पर, वैसे पिछली बार भी जब ये ऐसे दोनों तरफ से राजनीतिक हटाए गए थे तो वहां पे ऑनलाइन वीजा सिस्टम जारी रखा गया। कुछ चीजें सरकार की ओर से क्लियर करनी चाहिए थी। मैं थोड़ा सा आपको इंटरेक्ट किया, मुझे कहीं जाना था इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी बात कहना चाहता था, ये चीज आपके चैनल से मैं कहना चाहता था। सरकारों को, नागरिकों को कोई नुकसान न हो और उनमें भय ना फैले, इन चीजों के प्रबंध अवश्य करने चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
और इस मैसेज के लिए। लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, अपने ज्ञान की गंगा हमारे दर्शकों पे बहाते रहिए। धन्यवाद सुरेंद्र भाटिया जी। अब हम रुख करेंगे मनीष अग्रवाल जी की तरफ। मनीष अग्रवाल जी, थोड़ी देर बाद तो हम आपके पास आए हैं, लेकिन बहुत जरूरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। सवाल यह है कि अगर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इस तरह के आरोप जो लगाए हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर लगाए हैं, तो अभी तो चुनाव हुए नहीं, उससे पहले ही यू टर्न क्यों ले लिया? अगर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारत पर इस तरह के आरोप लगाए हैं, तो चुनाव से पहले उन्होंने फिर यू टर्न क्यों ले लिया? जी मनीष जी। देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप लगाए हैं ना, आजकल जियो पॉलिटिक्स या दुनिया के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि भारत से भिन्न करे बिना कोई देश नहीं रह सकता, चाहे वो अच्छे परसेप्शन में करे चाहे वो खराब परसेप्शन में करे। परसों हम लोग डिबेट कर रहे थे आपके ही चैनल में, आज आप देखिए नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है कि हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, पुराने 75 साल जैसे खराब हुए हैं, हमने 75 नहीं करना चाहते। हमें बहुत अच्छा लगता है उसको भी बैठक में प्रधानमंत्री जी आए थे, लेकिन उन्होंने कम से कम विदेश मंत्री को भेजा। जब आप कैनेडा के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो कैनेडा में उनसे जो आरोप लगाए थे वो उसको पीछे से सपोर्ट नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट से। आज अमेरिका का स्टेटमेंट आता है भारत के समाचार पत्र में कि वो भारत की जांच से संतुष्ट है, भारत जो जांच कर रहा है इन आरोपों में। मगर हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो आरोप लगाए हैं और अब उसका यू टर्न ले रहे हैं, अगले महीने अमेरिका चुनाव में जा रहा है, क्या वो इन आरोपों से उन चुनावों में कुछ प्रभाव डालना चाहते थे? क्या वहां पे कुछ प्रभाव डालना चाहते थे? क्योंकि अमेरिका और कनाडा की जो भौगोलिक स्थिति है उससे हम सब परिचित है। आज हमें ये देखना होगा कि कोई देश कोई स्टेप ठीक देता है, क्या उसके पीछे कौन सी पावर है, कौन सी फोर्स है जो इस तरीके के स्टेप देने को प्रेरित कर रही है। क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर कुछ आरोप लगाता है, उसके बाद वो उसे डॉक्यूमेंट खोज नहीं कर पाता, कहता है उसे जानकारी मिलेगी और इस बीच में राजनयिक वापस आ जाते हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है, रिश्ते खराब होते हैं, तो वो इतना बड़ा डिसीजन क्यों लेता है? और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के चुनावों में भी इसका कुछ प्रभाव डालने के लिए इस तरीके की गतिविधियां करी गई है, क्योंकि नवंबर में अमेरिका भी चुनाव में जा रहा है। अब भारत को आप जानते हैं लोग आपने देखते हैं यहाँ पे हर 2-3 महीने में चुनाव रहते हैं, लेकिन आप हमें इस चीज को इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि आज भारत दुनिया में इस स्थिति में है कि अगर भारत की तरफ कोई उंगली उठाता है तो भारत उसको खुद रिटेलिएट करता है, भारत इस चीज पर हस्तक्षेप करेगा। और जब भारत रिटेलिएट करता है तो सामने वाले देश के प्रतिनिधियों की आवाज बदल जाती है। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना अग्रेसिवली रिएक्ट करेगा, लेकिन भारत के रिएक्शन के बाद उनकी आवाज बदल रही है। तो ये भारत की पॉलिटिकल सभ्यता जो है वो पूरी दुनिया में दिखा रही है। भारत के शब्द दुनिया के परिप्रेक्ष्य से लेता है, भारत के शब्दों की कितनी अहमियत है। जब भारत का विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री बोलते हैं, कोई एक्शन करते हैं तो पूरी दुनिया उनका सपोर्ट करती है और सामने वाले उसका जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता है, और अगर फैक्ट नहीं होते तो अपनी गलती को एडमिट करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भारत की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है या भारत की जो विदेश नीति है उसे मजबूती मिलती है, और हमें कनाडा के बयानों को अमेरिका की चुनाव परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। जी बिल्कुल। कर्नल साहब, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि अगर व्यापार को देखा जाए तो हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, मात्र सितंबर का ही 34.58 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है और 55.36 अरब डॉलर है इसका आयात हुआ है। यानी कि हम लोग कनाडा से अगर जो रिश्ते हैं और व्यापारिक रिश्ते हैं तो व्यापार घाटे में जा रहे हैं। 29.65 अरब डॉलर के फायदा तो कनाडा को है,
अगर इस तरह के आरोप लगाता है तो क्यों नहीं हम इस ट्रेड को ही रोक दें, और अगर रोकते हैं तो नुकसान तो हमें तो लग रहा है कि कनाडा को होने वाला है। जी, एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है, या वहाँ जो दूसरे तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, उससे हमारे देश के साथ में आप अगर तुलना करें तो हमारा आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, व्यापारिक कंपटीशन नहीं है। जहाँ तक आयात निर्यात का आपने बोला कि अगर ये रिश्ते लंबे समय तक खटास के दौर में चलते हैं, जो मुझे उम्मीद नहीं है, मैं समझता हूँ कि दोनों देश की जो सरकारें हैं बड़ी परिपक्व है। ट्रूडो साहब को अपनी गलती का एहसास भी हो गया है, यूटर्न से ये पता लग गया है। और मुझे ये भी लगता है कि अमेरिका जो कनाडा के पीछे एक हाथ रखकर जो है भारत के ऊपर में तीर चलाने की कोशिश कर रहा था, वो भी नहीं चल पाया है। तो उस हिसाब से बहुत जल्द ही हमारे रिश्ते जो है सुधरने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का वहां पर है। और अब तो जगमीत सिंह जी ने भी वहां से अपनी जो है वो सपोर्ट ले ली है। ट्रूडो साहब का ये दाव कि वो खालिस्तान इशू को बड़ा इशू बनाकर बिना बात के और एक सिंपैथी गेन कर सकते हैं कनाडा के अंदर में, वो फेल हो गया है। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि दोनों सरकार को देखना चाहिए, बड़े एक परिपक्व तौर पर देखना चाहिए कि किसको मतलब दोनों की तरफ से कहाँ गलती हुई है। कहीं बहुत ज्यादा निजी तो नहीं हो गया, राजनयिक तौर पर किसी हाई कमिश्नर को एक्सपेल करना, और आज तक की हिस्ट्री में सिर्फ 3 बार हुआ है। एक बार दिल्ली में हुआ था, एक बार पाकिस्तान में, और अब तीसरी बार कनाडा में हुआ। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर की तरफ इंडिकेट करता है, और इसको रिपेयर करने में काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन भारत सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि खालिस्तान इशू क्या इतना बड़ा इशू है पंजाब के अंदर में कि वो एक जो है अपने कनाडा जैसे देश के साथ में रिलेशंस को लंबे समय के लिए खराब करे। मुझे नहीं लगता कि खालिस्तान इतना बड़ा इशू है। हाँ, पिक का जवाब टैग से देना चाहिए था और दिया, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर हम उनको हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, अगर हम उनको इस भाषा में जवाब नहीं देते तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चुनौती खड़ी हो जाती, जिसको हमने बड़ी सफलतापूर्वक पार किया है। और कनाडा और उसके साथ में जो दूसरे देश है जैसे फ्रांस, अमेरिका, जो कनाडा के साथ में I-5 के जो है ना तौर पर अपनी खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करके जानकारियों को साझा करते हैं, उनको भी एक बड़ा कड़ा संदेश भेज दिया है कि भारत में काफी तेजी ला गई है और एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर है। तो उस तरह दूसरी तरफ अगर कनाडा को देखेंगे, कनाडा को नुकसान ही नुकसान है। हमारे से ज्यादा नुकसान चाहे वो जैसा आपने पेट्रोल बताया वो है, चाहे उनको फेस सेविंग का है। आज कनाडा का दुनिया के अंदर में बड़ी किरकिरी हो रही है। अब खुद सोचिए कि एक प्राइम मिनिस्टर यू टर्न ले रहा है, कभी ऐसा मतलब बहुत कुछ ही दिन में अभी 3 दिन पहले ही हम लोगों ने जी इस पे डिबेट किया था। लेकिन अब और ये 3 दिन ही अभी बीते कि पब्लिक इंक्वायरी में इन्होंने यू टर्न ले लिया। तो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, राजनीतिक नौसिखियापन। अगर इसको एक परिपक्व तरीके से सोच समझकर उसका डिप्लोमेटिक तरीके से हल निकाला जाता तो शायद ये स्थिति दोनों देशों के संबंधों में इतनी खटास वाली नहीं होती। तो मेरा सोचना ये है कि दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को पहली बात तो अपने जो संबंध है, राजनीतिक संबंध है, जल्दी से जल्दी स्थापित करने चाहिए। जहां गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधार कर एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, जितनी कनाडा को भारत की जरूरत है, भारत को कनाडा के लिए भी शायद उतनी जरूरत है। तो मेरा सोचना है कि दोनों देशों की सरकार ने इसको समझ लिया है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हमारे देश के राजनीतिक संबंध जो है आपस में एक दूसरे में बहुत जल्दी तेजी से सुधरेंगे। जी, दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहां पर यह है कि
खालिस्तानी समर्थकों को फलने फूलने का पूरा मौका कनाडा दे रहा है। जैसे भारत में उत्पात मचाने के लिए पाकिस्तान आतंकवादियों को पूरा सहयोग करता है, ट्रेंड करता है, भेजता है, सारे खर्चे उठाता है, जबकि कनाडा खालिस्तानी समर्थकों को यही काम कर रहा है। क्या कहेंगे हम? पाकिस्तान और कनाडा में कुछ ज्यादा अगर जो इस लिहाज से देखें तो हमें तो अंतर नहीं लग रहा, आपको लग रहा है क्या? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी 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 आने लगी। सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं जी। जी कुछ देखिए, ऐसे कि देश का कोई दुश्मन अगर हो तो दुश्मन ही होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो। और उनको हम लोग एक ही पैरामीटर से देखते हैं कि सीधा इस तरीके से दुश्मन को दुश्मन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो देखिए, लूजर अगर है कि लूज करने के लिए अगर है तो उस टाइम पे कनाडा होगा, क्योंकि तरह से मान के चलें कि उनकी अर्थव्यवस्था में हम लोग इजाफा करने का कार्य ही करते हैं। हम उनसे जैसे अगर मिले कि जैसे हाँ, हालांकि देखिए ट्रेड का अगर कोई रास्ता अगर टूटेगा और ट्रेड का क्रम अगर टूटेगा उससे नुकसान हमें भी होगा, क्योंकि हम लोग मतलब मान के चले करीब करीब 5 लाख टन के आसपास मसूर की दाल जो है मानसून से मंगाते हैं। तो और वो देखिए इस टाइम अगर भाव जैसे जो अगर चल रहे हैं मतलब दाल के, और एकदम से अगर वो ट्रेड सप्लाई अगर वहां पर रुकती है, वहां पर ट्रेड का अगर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ अगर लगता है या किस तरीके से हम लोग वो ट्रेड टाइज अगर कट करते हैं तो उससे एक तरह से देखिए मान के चले कि इस दाल की तो कीमत बढ़ना तय मान के चले, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था से एक पल में होना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात अगर करें, देखिए जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वही सिर्फ योगदान जो जाते हैं तो मैंने 40% के आसपास मतलब सारे उसका हिस्सा है, और उसके साथ में 2.5 लाख करोड़ रुपए का और योगदान इनका रहता है उनकी अर्थव्यवस्था में। तो मान के चले कि अगर स्टूडेंट यहाँ से जाने अगर बंद हो जाए तो सारी व्यवस्था उनकी चरमरा जाएगी। फिर भी अगर उसके बाद में चीजें अगर होती हैं कि अपने सर्वे की छोटी सी एक सोच के पीछे, छोटी राजनीति के पीछे और सिर्फ सत्ता में आने के लिए किस हद तक नीचे की मतलब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, तो वो जस्टिन ट्रूडो को मेरे ख्याल मुझे लगता है वो समझ में आ गया होगा, उनके सलाहकारों ने समझा दिया होगा कि जितना इसका फायदा होगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। और ट्रेड के जैसे देखिए अगेन जैसे कि अर्थ के बिना सब चीजें आर्थिन है, अगर पैसा नहीं होगा तो कहां पर क्या करेंगे लेकर कैसे। और इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वहां पर भी हालत बहुत खराब है, कनाडा हो चाहे अमेरिका हो, वो सब है कि आडंबर एक दिखाने की बातचीत अलग होती है। ये कहते हैं भाई भारत में ऐसा है, भारत में ये ट्रैश है, और कहीं ना कहीं उसमें जैसे कि मैंने कि महिला साक्षरता को लेकर कहीं बोलते हैं या किसी और चीज को बोलते हैं। हम लोग उनसे फार फार बेटर हैं, हम लोग उनसे कहीं कई गुना बेहतर हैं, हर चीज में बेहतर है, चाहे उनके रोड्स की बातचीत करें चाहे किसी और चीज की बातचीत करें। और उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जैसे बातचीत करें तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो जैसे होती है उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग उनके होती है, मैं चैलेंज के साथ बता सकता हूँ इस तरीके को। और जिस तरह के हमारे जैसे कि जो बड़ी जैसे कि उद्योगपति जो है जो चीजें बनाते हैं तो उनकी गुणवत्ता वहां की गुणवत्ता से बेटर है, मतलब क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है वहां से कहीं फार बेटर है। तो इसलिए देखिए कि हम लोग अपने तरीके से सर्वे देख के हमें काम करना पड़ेगा कि हमें अपने तरीके से उसमें कोई नुकसान ना हो, और डिप्लोमेसी और कूटनीति और विदेश नीति जो है वो भी कहीं ना कहीं जैसे उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशान ना हो। तो एक मतलब तरीके से करके देखिए इस टाइम पे जो हमारी जो मतलब की सत्ता जो है वो जिन हाथों में है तो सेफ हैंड्स में है। और जैसे कि एनएसए डोवाल जो वो भी एक बार जाकर के वहां पर जाकर के बातचीत करके आ चुके हैं इसमें, तो उसमें जैसे हम लोग जैसे और सूचना कुछ ये भी थी कि शायद वहां पर जो है कुछ जगह पे ऐसे जैसे आपने जिक्र किया तो ट्रेनिंग कैंप्स का भी जैसे कि अपुष्टि खबरें कुछ थे को लेकर के सर्वे के तौर पर बातचीत की गई। हमने लोग प्रेस में नहीं दे दिया उसको लेकर के ऐसे, तो उनको समझदारी का जो है परिचय देना चाहिए जस्टिन ट्रूडो को और उनकी सरकार को। और सरकार के अंदर भी देखिए बहुत से लोग हैं जो कि उनके साथ सहमत नहीं है, तो उसी तरीके से सभी चीजों का समावेश करके अगर बोला जाए तो देखिए उनको एक तरह से जो अपनी आतंक की नीति है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ने का प्रगतिशील जो विचार है उनको आगे ला करके करना पड़ेगा। और जैसे कि जो उनके साथ में जैसे इस तरह के आतंकवादी जो टाइप के जो है मतलब कि एंटी सोशल बोले या एंटी नेशनल बोले, एंटी नेशनल हमारे लिए तो एंटी नेशनल है ही वो लोग जिनसे उन्होंने समर्थन ले रखा है। सब समर्थन जिनसे ले रखा है सबका सब नहीं है उस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं मान के चले कि जैसे जो अगर एक निज्जर था तो निज्जर कोई संत था नहीं ऐसे किसी के लिए कुछ था, लेकिन अगर इंडिया में आकर के अगर एक आतंक फैलाने की बातचीत करे तो हमारे लिए तो संत नहीं था ऐसे। हम लोग तो जो बात करेंगे तो देश विरोधी जो से होगा तो हम तो दुश्मन की तरह निपटेंगे उसे। और हमने क्या कर दिया उसका अगर आपका सबूत अगर नहीं है तो उसके बाद में बोलने को भी था नहीं, और अभी
अभी भी जैसे कि जो इंक्वायरी कमेटी थी उसको फेस वो ढंग से नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए चीजें होती हैं वो तथ्य नहीं रखी जाती। जैसे अगर इंटरनेशनल पैरामीटर्स की अगर बातचीत करेंगे तो सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जब बातचीत करते हैं तो जैसे मैंने अगर कोई बातचीत की तो कुछ तथ्य उसी बात की। हम लोगों ने जो डिबेट की तो सब विद्वानों ने, हमने सबने जैसे अपनी जो बातचीत की, जैसे मुझसे पहले भी जो उन्होंने बताया, तो सब कहीं ना कहीं किसी आधार को लेकर के बातचीत की। और इतने बड़े देश में से इतना बड़ा मतलब देश का प्रधानमंत्री अगर है जिसकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इतना बड़ा सारा सब कुछ मतलब है कारोबार है, उसके बाहर लेकर के एक मतलब इस तरह की बातें अगर कुछ बोल दिया जाए, मतलब कि जिसके आप व्यवहारिक बोले हैं, इमेच्योर अगर बातचीत बोले जिससे कि दो देशों में खटास पैदा हो जाए और इस तरह की चीजें पूरी प्रभावित हो, तो उसको मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अपनी चीजें, अपने शब्द इनको इसलिए वापस लेने पड़े क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें ठहरती नहीं थी। और अभी भी आगे उनको सोचना समझना पड़ेगा कि अपनी डिप्लोमेसी, पॉलिटी और जैसे कि जो विदेश नीति जो है उसको किस तरीके से लेके जा सकें जिससे कि दोनों देश के बीच में जो समस्या है वो समाप्त हो और आतंक जो है उसको बढ़ावा देने का कार्य न करके कोई आतंकी फैक्ट्री वाला लेवल इन पे अगर लग गया तो पाकिस्तान से बदतर हालत हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान में तो फिर भी देखिए कुछ चीजें हैं, लेकिन वहां पर अगर हुआ तो वहां पर मान के चले कि जैसे वहां की जो बाहर की जो पॉपुलेशन है उसने आना बंद कर दिया, पर्यटन जो है वो अगर बंद हो गया तो ये मान के चले कनाडा की स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। जैसे पहले भी जैसे ट्रेड जो था तो हमारा 2022 की बनस्पत अभी जो है थोड़ा ट्रेड कम ही हुआ है उसको लेकर के, और वो जैसे उनकी चीजें हैं तो कहीं अगर नहीं जाएंगी तो वहां की पॉपुलेशन को खिलाने के लिए पैसे कहां से आएगा। तो चीजों को सभी को देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो है उनको देखना पड़ेगा। हमारा देश अपने आप जैसे देखिए भारत जो है देख करके ये चीज चल रहा है कि ना तो हमारे स्टूडेंट्स को भी नुकसान हो, ना हमारे ट्रेड को भी नुकसान हो। जो चीजें वहां जैसे फर्टिलाइजर हमारे यहाँ बहुतायत में आता है उसमें कोई दिक्कत परेशान ना हो, मतलब कि उसमें कोई खलल ना पड़े। उस तरह की जैसे कि दालें होगी या अन्य टेक्नोलॉजी जैसे ब्लूबेरी फोन हमने सुना था जी, ब्लैकबेरी, तो ब्लैकबेरी फोन जो था तो वहीं से कनाडा से हम लोग इंपोर्ट करते थे। अभी जैसे कि उनको करने का काम कोई और इस तरह की टेक चीजें वाली थोड़ा प्रचलित था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जी जी। तो इस तरह की चीजें तो इसमें अगर कहीं ना कहीं होगी तो चीजें ठप पड़ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। जी मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि संबंधों की बात हो रही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कनाडा में हैं, और ख़ासकर पंजाब हरियाणा, सुरेंद्र भाटिया जी ने ये बातें कही थी कि पंजाब हरियाणा के ज़्यादातर लोग कनाडा में रहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि उनको दिक्कत होगी अगर जो संबंधों में खटास बनी रहेगी। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ के जब ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं भारत के, तो अब खालिस्तानी समर्थक का अगर सरकार पक्ष ले रही है तो प्रेशर ग्रुप तो हमारे पास है। अगर सरकार पर प्रेशर नहीं बना पा रहा है और सरकार और वहां की सरकार खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है, तो इसे हम क्या माने कि यहां से जो लोग वहां पर गए हैं, वहां पर हैं कनाडा में, खालिस्तानी समर्थक हैं? अगर जो हैं ज्यादातर लोग खालिस्तानी समर्थक वहां पर हैं, तो उनकी परेशानी से हमें क्या लेना देना? चाहे यहां रहें उनके रिश्तेदार, चाहे वहां रहें। मनीष जी, देखिए जैसे आप दो चीजों का जिक्र कर रहे थे ना, एक पाकिस्तान से आतंकवाद, और अगर हम इसको ही कनाडा से जोड़े तो भारत के लिए इसमें बदलाव क्या है? पाकिस्तान से भारत का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, तो बॉर्डर से इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है वो रेगुलर चलती रहती है, और वो भी इंटीग्रेशन ज्यादातर जम्मू कश्मीर में होती है जहाँ उनका धर्म जो है उससे मिल जाता है, तो कल्चर में वो एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन कनाडा से इस तरीके इंटीग्रेशन भारत में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है थ्रू बॉर्डर, वो और चैनल के थ्रू होगी। दूसरे, आज भारत स्वयं में इतना सक्षम है कि उसको कनाडा या पाकिस्तान जैसे दोस्त से जरूरत नहीं महसूस होती। उसे नहीं लगता कि अगर मेरी कनाडा से दोस्ती खत्म हो गई तो मुझे इसका दुनिया के परिपेक्ष में कोई नुकसान होगा। आज कनाडा को हमारी ज्यादा जरूरत है, हमें कनाडा की इतनी नहीं है, अपनी राजनीति में भी नहीं है और ना इसीलिए आपने देखा होगा कि इन दिन के अंदर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट बदला, तो मैं उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा संवेदनशील पद होता है। आप स्टेटमेंट देते हो, फिर आप उस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करते हो, इसमें वहां की जनता से और आपकी ग्लोबल इमेज से बहुत बड़ा जाता है। लेकिन जिस तरीके से भारत इस समस्याओं को डील कर रहा है, मुझे लग रहा है ये खालिस्तान की समस्या या पाकिस्तान से की समस्या जो है ये आखिरी दौर में है, और भारत की बहुत नीतियों के कारण आप देखिएगा कि मुझे लगता है इस सरकार के कार्यकाल में ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब ये समस्याएं उतनी बड़ी मुश्किल नहीं लगती,
क्योंकि और देश इसका समर्थन परोक्ष रूप से नहीं कर पाते। वो देश अपने संबंध भारत से खराब नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से कि इन आरोपों से वो भी तुमको लिप्त पाए जाएंगे। आज की परिस्थितियां जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की है वो भारत के फेवर में पिछले 10 साल से भारत ने जो विदेश नीति पे काम करा है और जिस तरीके से अपने आप को दुनिया या ग्लोबल मैप पे स्थापित करा है, आज भारत को उन समस्याओं का परिणाम मिलने का समय आ गया। भारत की जो नीतियां हैं आज उन नीतियों का फल मिलने का समय आ गया है। भारत की विदेश नीति ने जिस तरीके से कनाडा के आरोपों में रिएक्ट करा, आज इस नीति के बाद विकास तो आप कर लोगे, लेकिन नॉर्मल डिप्लोमेसी कैसे रिस्टोर करोगे? जब राजनयिक वापस आ गए हैं, आपने उन पे आरोप लगाया था, तो वो डिप्लोमेसी कैसे रिस्टोर होगी? वो चैनल अब कनाडा को चलाना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अपना अपर हैंड प्रूव कर दिया है। इस तरीके से भारत ने अपने आप को ये साबित कर दिया है कि हमारी डिप्लोमेसी में, हमारी पॉलिटिकल विल में और हमारी नीतियों में कोई कमी नहीं है। अगर आप हम पे कोई आरोप लगाओगे तो हम उसका जवाब भी देंगे, रिटेलिएट भी करेंगे और हर तरीके से रिटेलिएट करेंगे, चाहे डिप्लोमेसी के मुद्दे से रिटेलिएट करें, चाहे अपने कड़े संबंधों के रूप में रिटेलिएट करें, चाहे व्यापार नीति के रूप में रिटेलिएट करें। तो मुझे लगता है भारत ने इसमें अच्छा जवाब दिया है और प्राइम मिनिस्टर के अपने शब्द रिट्रैक्ट करने से बड़ा और क्या स्टेटमेंट हो सकता है। अब चूंकि समय नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो ट्रूडो का यू टर्न वास्तव में कनाडा की किरकिरी है और भारत का अपने वक्तव्यों पर, बयानों पर अड़े रहना और उसकी जो पुरानी नीति है कि हम किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, उसका एक प्रमाणीकरण है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब कनाडा को सोच समझकर कोई बात करनी चाहिए। अगर सोच समझकर नहीं करेगा तो संबंधों में खटास आएगी। जहां तक व्यापार की बात है तो वहां पर भारत का व्यापार घाटा ही होता है, यानी कि कनाडा के साथ ट्रेड करने में कनाडा को फायदा है, क्योंकि निर्यात भारत कम कर रहा है और आयात ज्यादा। तो ऐसे में संबंधों को सुधारिए, अगर जो सुधारना है तो, लेकिन भारत की शर्तों पर। और इस तरह के अनर्गल प्रलाप अगर जो कनाडा के प्रधानमंत्री करते रहे तो ये संबंध सुधारने वाले नहीं हैं। इसलिए कनाडा की जनता को भी अपने प्रधानमंत्री पर थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। आने वाले चुनाव में जरूर दिखाना चाहिए कि हां, कि आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उससे कनाडा की कितनी फजियत हो रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।